फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 20 जुलाई राजेंद्र कुमार की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में राजेंद्र कुमार के फिल्मी करियर के शुरू के दौर की कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। निर्देशक हरनाम सिंह रवेल ने राजेंद्र कुमार के बारे में क्या कहा था, कैसे एक बार एक निर्देशक ने राजेंद्र कुमार को फिल्म से निकाला था, कर्मा ने उस निर्देशक से बदला कैसे लिया था, राजेंद्र कुमार को देवेंद्र गोयल की फिल्म कैसे मिली, महबूब खान की फिल्म में काम करने का मौका कैसे मिला, इस तरह की और भी कई इंटरेस्टिंग बातें आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी लेखिका सीमा सोनिक अलीमचंद की लिखी किताब से ली गई है। जुबली कुमार, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार। लेखिका सीमा सोनिक अलीमचंद संगीतकार मनोहर लाल सोनिक की बेटी हैं। मनोहर लाल सोनिक अपने भतीजे ओमी के साथ मिलकर सोनिक ओमी नाम से संगीतकार प्रसिद्ध हुए। शुरू करते हैं जुबली कुमार राजेंद्र कुमार तुली की बात। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, मोहब्बत की राहों में दिल खो गया, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, वो चले झटक के दामन, पहले मिले थे सपनों में, प्यार आँखों से जताया, बुरा मान गए, जरा होश आले चले जाइएगा। पहले एक एपिसोड में आपको राजेंद्र कुमार के शुरू के जीवन के बारे में बताया था। ये भी बताया था कि फिल्म राइटर और गीतकार राजेंद्र कृष्ण से उनकी जान पहचान हो चुकी थी। राजेंद्र कुमार राजेंद्र कृष्ण को असिस्ट करने लगे थे राइटिंग में। 1949 की बात है जब निर्देशक H.S. रवेल अपनी फिल्म शुरू करने जा रहे थे पतंगा। श्याम और निगार सुल्ताना उसमें काम कर रहे थे। उसके डायलॉग राइटर और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। राजेंद्र कृष्ण ने H.S. रवेल से कहा कि मेरे साथ जो लड़का काम करता है बहुत अच्छा काम करता है, इसको अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लो। H.S. रवेल ने राजेंद्र कुमार को 50 रुपये महीना तनख्वाह पर अपना असिस्टेंट रख लिया। अपनी एजुकेशन और सूझबूझ की वजह से राजेंद्र कुमार H.S. रवेल के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। वो बहुत खुश थे। उन्हें लगने लगा यही मेरी असली दुनिया है। H.S. रवेल राजेंद्र कुमार के काम से इतने खुश थे कि सिर्फ 1 महीने बाद उन्होंने राजेंद्र कुमार की सैलरी 75 रुपीज कर दी। फिल्म की हीरोइन निगार सुल्ताना राजेंद्र कुमार से बहुत प्यार से बात करती थीं। हीरो श्याम राजेंद्र कुमार को हीरो बेटा कह के पुकारते थे। जब तक पतंगा की शूटिंग पूरी हुई, राजेंद्र कुमार की सैलरी 125 रुपये महीना हो चुकी थी। सैलरी के साथ साथ स्टाफ को लंच के लिए 2 रुपये मिलते थे। 75 पैसे का लंच, 75 पैसे का डिनर और बाकी 50 पैसे से राजेंद्र कुमार गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट का पैकेट खरीद लेते थे। उन्हें सिगरेट पीने की आदत लग चुकी थी। पतंगा रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार पर्दे पर अपना नाम देख के बहुत खुश हुए। फिल्म के पहले ही सीन में राजेंद्र कुमार को एक्टिंग का मौका भी मिला था। चौधरी, चौधरी, नहीं चौधरी, इस दफा तो लड़का पैदा हुआ है, लड़का। पर H.S. रवेल राजेंद्र कुमार को एक्टिंग के लिए मोटिवेट नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम एक्टर नहीं बन सकते। राजेंद्र कुमार ने कहा ठीक है, मैं एक दिन एक बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। पतंगा बहुत बड़ी हिट हुई और उसका गाना लोगों को आज भी याद है। मेरे पिया गए रंगूनिया है, वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। राजेंद्र कुमार हर महीने 100 रुपये अपने पेरेंट्स को भेजते थे। पतंगा के बाद H.S. रवेल की अगली फिल्म शुरू हुई सगाई। राजेंद्र कुमार प्रार्थना करने लगे कि मेरी सैलरी कम से कम 250 रुपये महीना हो जाए। प्रार्थना कबूल हो गई। उनकी सैलरी 250 रुपये महीना तय हो गई। राजेंद्र कृष्ण राजेंद्र कुमार को अपना छोटा भाई मानते थे। राजेंद्र कुमार भी राजेंद्र कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे। इसलिए H.S. रवेल के काम के साथ साथ वो राजेंद्र कृष्ण को असिस्ट करने रंजीत स्टूडियोज चले जाते थे। रंजीत स्टूडियो, जिसे बाद में रंजीत मूवी टोन कहा जाने लगा, उसके मालिक थे चंदूलाल शाह और गौहर मामाजीवाला। चंदूलाल शाह काफी इन्वॉल्व रहते थे। एक दिन उनकी नजर राजेंद्र कुमार पर पड़ी और उन्होंने कहा, ये छोकरा। राजेंद्र कुमार ने नमस्ते कहा। सेठ चंदूलाल ने पूछा, तुम एक्टिंग कर सकते हो? राजेंद्र कुमार ने कहा, कर सकता हूँ सेठ जी, पर मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं H.S. रवेल का असिस्टेंट हूँ। एक दिन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। शाह ने बोला, ठीक है,
तुम्हारे लिए कुछ काम है, मैं बुलाऊंगा। कुछ दिन बाद चंदूलाल शाह ने राजेंद्र कुमार से कहा, एक फिल्म बन रही है, उसमें तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है। केदार शर्मा निर्देशक हैं। राजेंद्र कुमार ने कहा, आप मुझे एक्टिंग करने का काम दे रहे हैं? सेठ ने कहा, हाँ, तुम्हें फिल्म के हीरो के दोस्त का रोल करना है। राजेंद्र कुमार इस बात से बहुत खुश हुए कि फिल्म के हीरो के दोस्त का रोल निभाएंगे। जब पता चला कि हीरो कौन है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हीरो थे उनके आइडल दिलीप कुमार, हीरोइन नरगिस। फिल्म थी जोगन। 29 डेज जोगन की शूटिंग होती रही। सिर्फ 4 दिन ही राजेंद्र कुमार फिल्म के सेट पर आए। उनका काम इतना ही था। उन्हें 50 रुपए पर डे मिले। 4 दिन के 200 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उन 4 दिनों में उन्होंने इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा। अपने अंदर एक नयापन, एक ग्रोथ महसूस की। फूल तो तुम्हारे कदमों में विजय बाबू को रखने चाहिए, तो मंदिर से चल के देवता तुम्हारे घर पूजा कराने आते हैं। अब राजेंद्र कुमार मुंब्रा से मेरीन गेस्ट हाउस बांद्रा शिफ्ट हो गए। जोगन 24 फरवरी 1950 को रिलीज हुई। बहुत बड़ी हिट हुई। गीता रॉय का गाया गाना घूंघट के पट खोल बहुत हिट हुआ। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। राजेंद्र कुमार का रोल बहुत छोटा था पर वो बहुत खुश थे। आसमान पर उड़ने लगे थे। एच.एस. रिवेल ने उन्हें जमीन पर उतारा। एच.एस. रिवेल ने कहा, तुम्हें एक्टिंग में ब्रेक तो मिल गया पर एक्टिंग तुम्हारे लिए नहीं है। जो काम कर रहे हो उसी पर ध्यान रखो। चंदूलाल शाह ने एक बार फिर राजेंद्र कुमार को बुलाया। फिल्म शुरू हो रही थी। हम लोग, लेखक निर्देशक जिया सरहदी, बलराज साहनी, श्यामा और नूतन के साथ पेयर बनाया गया राजेंद्र कुमार का। राजेंद्र कुमार मन ही मन खुशी से झूम उठे। शूटिंग शुरू हो गई। जिया सरहदी कुछ ही दिनों में सबसे कहने लगे, राजेंद्र कुमार से मिलो, मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि मैं एक स्टार बनाने जा रहा हूँ। कुछ दिन फिल्म की शूटिंग हुई, फिर काम रुक गया। राजेंद्र कुमार अपनी बेचैनी छुपाने के लिए एच.एस. रिवेल के ऑफिस ही जाने लगे और रूटीन का काम करने लगे। एक दिन राजेंद्र कुमार ने जिया सरहदी के एक असिस्टेंट से पूछ ही लिया कि क्या बात है, मुझे हम लोग फिल्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही। असिस्टेंट ने बताया कि असल बात यह है कि तुम अब उस फिल्म का हिस्सा नहीं हो, तुम्हारी जगह सज्जन को ले लिया गया है। राजेंद्र कुमार जैसे आसमान से गिरे। ठंडा पसीना बह निकला। मन में सवाल उठने लगे कि क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? क्या मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा? फिर हिम्मत आई कि मुझे एक बार जिया सरहदी से पूछना तो चाहिए कि मुझमें क्या कमी थी जो मुझे फिल्म से निकाला गया। 18 जुलाई 1950 बहुत बारिश हो रही थी। राजेंद्र कुमार जिया सरहदी के घर पहुंच गए। बरसात की इस रात में उनके घर कौन आया है ये देखने के लिए जिया सरहदी छतरी लिए घर के पोर्च में आ गए। सामने राजेंद्र कुमार खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए। अब भी भीग रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी। जिया ने पूछा, क्या चाहते हो? राजेंद्र कुमार ने जज्बाती होकर कहना शुरू किया, जिया साहब, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे फिल्म से मत निकालिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। जिया ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ। अपने आंसू काबू करते हुए राजेंद्र कुमार ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर तब तक जिया सरहदी दरवाजा अंदर से बंद कर चुके थे। अपमान, गुस्सा, हार, बदला, असफलता, उम्मीद, ऐसे कई मिले जुले इमोशंस राजेंद्र कुमार के मन में दौड़ने लगे। इसी दिमागी उलझन में पैदल चलते हुए सांता क्रूज स्टेशन पहुंच गए। रेलवे ट्रैक्स पानी से भरे थे। ट्रेन्स कैंसिल थीं। राजेंद्र कुमार ने अपने मन को समझाना शुरू किया कि भगवान इंसाफ करेगा। राजेंद्र कुमार बेंच पर सो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें छुआ है। आंख खुली तो देखा उनकी घड़ी उतार के कोई ले जा चुका था। उनका बटुआ उनके पास नहीं था। अब ऐसा लग रहा था जैसे सपनों के शहर ने उनकी रूह तक चोट पहुंचा दी थी। मन फिर उलझ गया। ये अमीर लोगों का शहर है, मुझे इस शहर से नफरत है। मैं गलत लोगों में हूँ, गलत प्रोफेशन में हूँ। तब तक कुछ और सवारियां आने लगी थीं। ट्रेन आई। राजेंद्र कुमार उसमें चढ़े, बांद्रा उतरे और मेरीन गेस्ट हाउस पहुंचे। अपने बिस्तर के हवाले हो गए। अगले दिन पता चला उन्हें बुखार है। फिर पता चला उन्हें जॉन्डिस हो गया है। कुछ दिन बाद तबीयत ठीक हुई। एच.एस. रिवेल की अगली फिल्म शुरू हुई, साकी। राजेंद्र कुमार फिर से एच.एस. रिवेल के साथ काम करने लौट आए। एच.एस. रिवेल का ऑफिस महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियोज में था। फेमस स्टूडियोज में ही राजेंद्र कुमार की मुलाकात एक वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन से हुई। उसने पूछा, तुम वही हो जिसने जोगन में काम किया था? राजेंद्र कुमार ने कहा, हाँ जी।
और कौन सी फिल्मों में काम कर रहे हो? राजेंद्र कुमार ने कहा, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं रवेल सर का असिस्टेंट हूँ। उस आदमी ने कहा, पर मुझे तुम में एक एक्टर नजर आता है। मेरा ऑफिस दूसरी मंजिल पर है, कभी आना। मेरा नाम देवेंद्र गोयल है। देवेंद्र गोयल ने कहा, तुम्हें जल्द ही काम दूंगा। ये मुलाकात यहीं खत्म हो गई। 1952 में हुई इस मुलाकात का असर 1955 की फिल्म में नजर आया, जब देवेंद्र गोयल ने राजेंद्र कुमार को गीता बाली के भाई का रोल दिया और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। फिल्म थी वचन। दीदी, ये पिछले 6 साल की और ये इस साल की, मैं तो 7 जन्म लेकर भी तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकती। मुझ पर अपनी जिंदगी कुर्बान करती तुम। ये तो मेरा फर्ज था किशोर। ये लो रुपए, दीदी को दे देना। मैं अपने पास रखूं। अच्छा, तुम रख लो। क्या फिर से बेचने का इरादा है? तुम चुप नहीं रह सकती थी, जाओ यहाँ से। तारा ये क्या कह रही थी? क्या चोरी का शक मुझ पे है? दीदी, इस बारे में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, न सुनना चाहता हूँ। बस खत्म करो इस बात को। वचन की रिलीज से पहले राजेंद्र कुमार की शादी हो चुकी थी। उस पर डिटेल में एक एपिसोड बना हुआ है। उसमें यह भी बताया था कि वचन के प्रीमियर पर राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी शुक्ला, एच.एस. रवेल और उनकी पत्नी को भी साथ लेकर गए थे। वचन कामयाब हो गई थी। राजेंद्र कुमार के करियर की पहली ऐसी फिल्म बनी जो सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद राजेंद्र कुमार को निर्माता निर्देशक वी शांताराम की फिल्म मिली, तूफान और दिया। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रभात कुमार। नंदा के एपिसोड में आपको बताया था कि वी शांताराम नंदा के पिता मास्टर विनायक के कजन थे। नंदा एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर ही रही थी, पर एज एन अडल्ट नंदा को पहली फिल्म वी शांताराम ने दी, एक प्रॉपर रोल दिया। तूफान और दिया में नंदा ने एक रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि तूफान और दिया की शूटिंग के समय मैं और राजेंद्र कुमार आपस में बात कम ही करते थे। राजेंद्र कुमार शर्माते भी बहुत थे और उन्हें यह भी लगता था कि नंदा तो वी शांताराम के परिवार का हिस्सा है। राजेंद्र कुमार की बुक में लिखा है कि तूफान और दिया जैसे बन रही थी उससे वी शांताराम खुश नहीं थे, इसलिए फिल्म का कुछ पोर्शन उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किया था। वो तुम्हें चाहती है और तुम उसे। अभी तो मेरी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। चाची मुझसे शादी करके और भी दुखी हो जाएगी। मैंने हमेशा उसके सुख की कल्पना की। तूफान और दिया के सेट पर एक दिन राइटर एस अली रजा आए राजेंद्र कुमार से मिलने। एस अली रजा ने कहा, महबूब आपसे मिलना चाहते हैं। राजेंद्र कुमार हैरान हुए। उन्होंने पूछा, द महबूब खान? एस अली रजा ने कहा, हाँ। राजेंद्र कुमार महबूब खान से मिलने तय समय पर महबूब स्टूडियो पहुंच गए। उनके रूम में एंटर होते ही महबूब खान उठकर खड़े हो गए और कहा, आओ बाहर गार्डन में बैठते हैं। दोनों गार्डन में केन की कुर्सियों पर बैठ गए। महबूब खान ने पूछा, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया, महबूब साहब, मेरे जैसे नए कलाकार के लिए आपके साथ काम करना बहुत सम्मान की बात है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। महबूब खान ने कहा, ठीक है, फिर पैसे कितने लोगे? राजेंद्र कुमार ने कहा, आपके साथ काम करना ही बहुत कीमती है। मेरे कंधों पर पैसों का बोझ मत डालिए। मेरे कंधे आपकी तरह मजबूत नहीं हैं। महबूब साहब ने स्माइल करते हुए कहा, डायलॉग अच्छा बोलता है। खैर, ये फाइनल हो गया कि राजेंद्र कुमार महबूब खान की फिल्म में काम करेंगे। अगले दिन राजेंद्र कुमार को मैसेज मिला कि वाडिया मूवी टोन में उन्हें बुलाया गया है। राजेंद्र कुमार वाडिया ऑफिस पहुंच गए। वहां राजेंद्र कुमार को 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ऑफर मिली। राजेंद्र कुमार ने पूछा, मेरी पेमेंट कितनी होगी? बताया गया कि साइनिंग अमाउंट के रूप में आपको एक कार मिलेगी। कल आपके दरवाजे पर फिएट खड़ी होगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आगे पेमेंट कैसी रहेगी। बस एक शर्त है कि जब तक हमारी फिल्में रिलीज नहीं होती, आपकी कोई और फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र कुमार ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मैं आपके साथ काम करूंगा, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कुछ चीजें फाइनलाइज करना चाहता हूं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए। राजेंद्र कुमार वहां से सीधा महबूब खान के ऑफिस आ गए। इससे पहले कि राजेंद्र कुमार अपनी बात महबूब खान से कह पाते, महबूब खान ने कहना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें अपनी फिल्म मदर इंडिया के लिए फाइनल किया है। तुम राजकुमार और नरगिस के बेटे का रोल निभाओगे। तुम उनके अच्छे बेटे बनोगे। बुरे बेटे का रोल साबू करेगा। पर मदर इंडिया में काम करने से पहले मैं तुमसे अपनी फिल्म आवाज में एक छोटा सा रोल करवाना चाहता हूँ। तुम्हें 1000 रुपये महीना सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। राजेंद्र कुमार ने कहा, ठीक है सर, और वहां से चले गए एच.एस. रवेल के सेट पर।
क्योंकि अभी भी राजेंद्र कुमार एच.एस. रेल को असिस्ट कर रहे थे। शाम को राजेंद्र कुमार घर पहुंचे और अपनी पत्नी शुक्ला को बताया कि मेरे सामने 2 ऑफर्स हैं, महबूब खान की और वाडिया मूवी टोन की। ये भी बताया कि अपने पास कार होगी अगर मैं वाडिया मूवी टोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं। शुक्ला जी अपने पति को मियाँ कह के बुलाती थीं। शुक्ला ने कहा, मियाँ मैं आपसे छोटी हूँ पर फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फॉलो करती आई हूँ। मेरी माँ फिल्मों की दीवानी रही है, हमें फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खबरें पता होती थीं। राजेंद्र कुमार ने कहा, इस बात का क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहती हो? शुक्ला जी ने कहा, स्टूडियो के मालिक ने मूवी टोन बेच दिया है, वो लोग अपनी फिल्म मेकिंग के खर्चों पर रीवर्क कर रहे हैं, दोबारा पैसों का हिसाब किताब करने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ महबूब साहब हैं, अगर आप बड़े लोगों की संगत में रहोगे तो खुद भी एक दिन बड़े बन जाओगे। राजेंद्र कुमार ने कहा, पर वाडिया मूवी टोन ने मुझे कार देने का वादा किया है। शुक्ला ने कहा, लालच मेरी कमजोरी नहीं है, मैंने पैसों के लिए आपसे शादी नहीं की है मियाँ। फिएट शिएट को मारो गोली, जब समय आएगा सब आ जाएगा। अगले दिन राजेंद्र कुमार ने महबूब खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और 1000 रुपये लेकर घर पहुंचे। पति पत्नी ने 1000 रुपये बिस्तर पर फैला दिए और उन्हें देखकर खुश होने लगे। राजेंद्र कुमार ने कहा, अब शुक्ला ने कहा, पहले हम कुछ पैसे पापा को भेजेंगे जो अभी भी दिल्ली में कपड़ों की छोटी दुकान पर मेहनत कर रहे हैं। शुक्ला जी राजेंद्र कुमार के पिता की बात कर रही थी। राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला तुली ने बताया था कि मेरी सासू माँ अक्सर मेरी माँ से मजाक में कहती थी, तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करने का फैसला कैसे कर लिया? पर मैं ही जानती हूँ उस दिन जब 1000 रुपये हमने बिस्तर पर बिछाए तब हमारी क्या फीलिंग थी। अगले 6 महीने में जिस तरह का बदलाव हमारी जिंदगी में आया, जितना हमने एंजॉय किया उतना हमने बाद में लाखों आने पर भी एंजॉय नहीं किया। तुम्हें पाके हमने यहाँ पा लिया है। साल 1956 चल रहा था। महबूब खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म आवाज का कुछ काम बाकी था, उसी में राजेंद्र कुमार ने भी हिस्सा लेना था। शूटिंग के लिए राजेंद्र कुमार एक्साइटेड थे, थोड़े डरे हुए भी थे क्योंकि महबूब खान की फिल्म थी। उनके डर ने एक अजीब रूप ले लिया जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म को जिया सरहदी डायरेक्ट कर रहे हैं। सुबह 9 बजे राजेंद्र कुमार सेट पर थे, काम शुरू हो गया। जिया सरहदी ने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। राजेंद्र कुमार को भी थोड़ी राहत मिली कि पुरानी कोई बात यहाँ कोई असर नहीं कर रही। राजेंद्र कुमार को फिर भी ये महसूस हो रहा था कि जिया उन्हें पसंद नहीं करते। कुछ दिन बाद महबूब साहब ने फिल्म की फुटेज देखी और जिया सरहदी से राजेंद्र कुमार के बारे में कहा कि इतना हैंडसम लड़का है, पर्दे पर अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े भी आपने ऐसे दिए हैं जो उसके साइज से बहुत बड़े हैं। जिया सरहदी ने जवाब दिया कि यह लड़का आपकी चॉइस है, मेरी नहीं, मैं उसे वो तो नहीं बना सकता जो ये है ही नहीं। महबूब खान ने जिया सरहदी की टोन में एरोगेंस महसूस की। महबूब खान समझ गए थे कि जिया राजेंद्र कुमार के खिलाफ ही रहेंगे। महबूब खान ने जिया सरहदी से कहा कि अगर आप इस लड़के को हैंडसम नहीं दिखा सकते, इससे अच्छा काम नहीं ले सकते, तो आप ये फिल्म छोड़ दीजिए, यहाँ से बाकी फिल्म मैं खुद बनाऊंगा। राजेंद्र कुमार ने बताया था कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर चोट गहरी लगती है। जैसे जिया सरहदी ने मुझे फिल्म से निकाला था, वैसे ही जिया को फिल्म से निकाला गया, उस फिल्म से जिसमें मैं छोटा सा रोल कर रहा था। उसके बाद बाकी फिल्म महबूब साहब ने संभाली। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मदर इंडिया से पहले उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला। वो हर इंसान को मोटिवेट करते थे, सिखाते थे, वो पिता समान थे, गुरु थे। आवाज का काम चल ही रहा था जब उन्होंने मदर इंडिया भी शुरू कर दी थी। मदर इंडिया में फाइनली साबू की जगह सुनील दत्त को रोल मिला। 16 मार्च 1956 आवाज का प्रीमियर हुआ। फिल्म पसंद की गई, कामयाब भी हुई, राजेंद्र कुमार के काम की तारीफ भी हुई। पहले सबको ऐसा ही करना पड़ता है क्या? तो मुझे भी चरखा बनना पड़ेगा। कब? वो तो तुम जानते हो। लगन के बाद। अगर तेरा इरादा मुझे चरखा बनाने का है ना, तो मैं मकान कुछ नहीं बनाऊंगा। छोड़ो। राजेंद्र कुमार बहुत खुश थे। काशीबाई हॉस्पिटल, सांता क्रूज वेस्ट, 11 जुलाई 1956 राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला ने एक बेटे को जन्म दिया। क्योंकि उन दिनों मदर इंडिया की शूटिंग हो रही थी, इसलिए राजेंद्र कुमार के बेटे को देखने आई पहली लेडी नरगिस थीं। नरगिस ने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा,
आज मेरे बेटे रामू ने मुझे दादी बना दिया है। मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार का नाम रामू था। नरगिस की बात सुनकर राजेंद्र कुमार बहुत खुश हुए, हंसे भी। हॉस्पिटल के कमरे में एक रौनक सी फैल गई। तब नरगिस को इस बात का ख्याल दूर दूर तक नहीं आ सकता था कि ये बच्चा एक दिन मेरी बेटी से शादी करेगा, मेरा दामाद बनेगा, जो मैं देख नहीं पाऊंगी। खैर, महबूब खान की फिल्म आवाज के क्रेडिट्स में डायरेक्टर का नाम जिया सरहदी ही था। इसकी रिलीज के बाद महबूब खान ने मदर इंडिया की शूटिंग की स्पीड बढ़ा दी थी। मदर इंडिया 25 अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद राजेंद्र कुमार को काम के बहुत ऑफर्स आने लगी, पैसे भी आने लगे। माँ जी के पास आ गई है। मैं खेत पे जा रहा हूँ, रोटी लेकर जल्दी आ जाना। माँ ने मना किया तो? मैं माँ को बोल दूंगा। नहीं। इंसाफ नहीं है माँ, तू एक को देखती दूसरे को नहीं देखती। ये छोकरी भी कुछ कम नहीं है माँ। ये जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे है। मेरा भरोसा नहीं, तुम गाँव की छोकरी से पूछ। माँ मेरी शादी करो, बिरजू इसको नहीं थी, अपनी बहन बनाना चाहता था। राजेंद्र कुमार ने इम्पोर्टेड कार खरीद ली। ब्रांड न्यू इम्पाला में राजेंद्र कुमार के साथ बैठी उनकी पत्नी शुक्ला याद कर रही थी कि कैसे उन्होंने अपने पति को वाडिया मूवी टोन की ऑफर एक्सेप्ट ना करने के लिए कहा था। तब फिएट का लालच किया होता तो आज शायद इम्पाला में ना बैठी होती। समय गुजरता रहा। शुक्ला जी जब दूसरी बार मां बनने वाली थीं, तब उन्होंने अपने पति से कहा, मियां अब हमें बड़ा घर लेना होगा। राजेंद्र कुमार के नए घर की कहानी आपको पहले एक एपिसोड में बताई थी। राजेंद्र कुमार तुली की लाइफ में आगे क्या क्या हुआ, इस बारे में आगे भी बात होती रहेगी, एपिसोड्स आते रहेंगे। आज के इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, आज को चुन ली रात माँ, मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, न इतना सितम मुझ पे ढाया करो। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कोयल क्यों गाए, बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है, तेरे नैन नशे दे प्याले। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।